लेकर किसानों का प्रदर्शन पूरे देश में पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर किसान संगठनों का आज रेल रोको आंदोलन प्रस्तावित था। किसान आंदोलन के चलते कौशाम्बी जिले के सिराथू और भलवारी रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। कौशाम्बी जिले की इंटेलिजेंस, सीओ मंझनपुर, सीओ सिराथू, एसडीएम चायल, थाना कोकराज पुलिस और रेलवे पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर पहले से तैयारी कर रखा था। किसानों द्वारा ट्रेन रोकने का आंदोलन सफल नहीं हो सका। वहीं किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नूरुल इस्लाम ने बताया कि सरकार किसानों को दबाने का काम कर रही है, किसान और जवान को लड़ाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार की मंशा को सफल नहीं होने देने के लिए हमने ट्रेन को नहीं रोका, अन्यथा हम भीड़ को चीरते हुए घुस जाते और ट्रेन को रोकने का काम करते। किसानों ने भरवारी रेलवे स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों की पहली मांग लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड के आरोपी गृह राज्य मंत्री को पदमुक्त कर गिरफ्तारी की जाए। दूसरी मांग कृषि से संबंधित भारत सरकार द्वारा पास किया गए तीनों काले कृषि कानून वापस लिए जाए। तीसरी मांग यह कि किसानों के पैदा किए गए जिन्सों का न्यूनतम समर्थक मूल्य घोषित कर कानूनी रूप दिया जाए। चौथी मांग डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सहित दैनिक उपयोगी वस्तुओं के दाम शीघ्र घटाई जाए। पांचवी मांग किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए। बायत जिला अध्यक्ष नूरुल इस्लाम। हम लोगों को एक निर्देश था कि हम लोगों को रेलवे के चक्का जाम करना है। ये निर्देश हम लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व से मिला था। जो समस्याएं राष्ट्रीय लेवल पर हैं, कृषि कानून को लेके, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेके, लखीमपुर खीरी कांड को लेके, लेकिन मैं आपको एक बात से आश्वस्त करूं, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमको सरकार ने आज आगे किया था जवान और किसान को लड़ाने के लिए। ये जो जवान खड़े हैं ना, हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, ये भी किसान के बेटे हैं, इस लिहाज से हम आगे नहीं गए। मैं आपसे कहता हूँ, इनसे ज़्यादा नेता भीड़ में होते तो उन नेताओं को चीर के हम रेलवे स्टेशन नहीं ट्रेन के अंदर घुस जाते, लेकिन हमने आज उस चीज़ से परहेज किया है। इस सरकार की नीति है कि किसान को और जवान को लड़ाने की। जवानों को आगे किया था, किसान पीछे हो गए सम्मान में। और जब भी इस देश में सरकार को कहीं से भी दिक्कत आती है तो जवान और किसान को लड़ाने का काम करती है। हमने ये फैसला किया है कि कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, और ये फैसला लिया हमने, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। देखिए, आंदोलन सफल हो रहा था। इन्होंने क्या कहा था कि हम कृषि कानून वापस ले लेते हैं, वापस नहीं लेते, स्थगित कर देते। मेरी बात को आप समझिएगा। आप हम लोगों से बहुत जागरूक हैं, आप पूरे क्षेत्र में जाते हैं, पूरे देश की सेवा कर रहे हैं आप। मैं आपसे कहूँगा, ये हमको बेवकूफ़ बनाने चल रही है। पहले वाला किसान समझ रहे थे, 50 साल पहले वाला किसान समझ रहे थे कि एक चटुई दे देते थे, किसान चाटते हुए चला जाता। मगर टिकैत, महात्मा टिकैत के पुत्र राकेश टिकैत भी जानकार हैं, इस संगठन में भी तमाम जानकार लोग आ गए हैं। ये इसको स्थगित करना चाह रहे थे कि आप धरना खत्म करके चले जाओ और ये छूटी घुट्टी पी के किसान घर चला जाएगा। मगर राकेश टिकैत ने, किसान संगठनों ने ये कह दिया कि हम झूठी घुट्टी पी के नहीं जाएंगे। तुम साल, 2 साल, 4 साल, जब तक इसको रद्द नहीं करोगे किसान घर नहीं जाएगा। और आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो तीनों कृषि कानून, काले कृषि कानून किसान विरोधी हैं, उनको वापस ले लो। जो हमारा धान गेहूँ बिकना है, उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य करके गारंटी दे दो कि इसके नीचे जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। ये हमारी मांगे हैं। और तीसरी मांग ये है कि अब जुड़ गई है कि जो लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अभियुक्त हैं, उनको मंत्री पद से हटा के और उनकी जांच की जाए, गिरफ्तार किया जाए। ये मांगे हैं। और आज का जो बंद था, उसमें शासन की एक मंशा थी कि जवानों को लगा दे स्टेशन पे, किसान को ललकार के जाके लड़ जाएं और हमारे तरफ से ध्यान हट जाए। हमने उसका लिहाज किया। आपसे कहते हैं, इनसे ज़्यादा भीड़ किसी नेता की होती, किसी राजनीतिक दल की होती, तो हम आपको स्टेशन